दर्शन की विधि क्या होनी चाहिए? दो तरीके से दर्शन विधि है, एक द्रव्य दर्शन विधि, दूसरी भाव दर्शन विधि। द्रव्य दर्शन विधि का अर्थ है आपका शरीर रूपी द्रव्य शुद्ध होना चाहिए, आपके वस्त्र शुद्ध होना चाहिए। जिस द्रव्य को आप प्रभु चरणों में अर्पण कर रहे हों वह शुद्ध होना चाहिए। जब आप मंदिर आए तो कभी भी खाली हाथ मंदिर ना आए, अपने हाथों में अथवा डिब्बी में उत्तम पात्र में द्रव्य लेकर के आए। चांदी के बर्तन हो तो सबसे उत्तम हो। दर्शन करने के पूर्व वह दर्शन व्यक्ति को, श्रावक को फलते हैं जो दान सहित दर्शन करता है। तो सबसे पहले मंदिर में आकर के कुछ दान दे। शरीर की शुद्धि कैसे करें? चरणों की शुद्धि करें। चरण में किसी प्रकार की धूल मिट्टी नहीं होना चाहिए। और जहाँ आप चरण की शुद्धि कर रहे हैं वहीं पे चरणों की गंदगी छोड़ रहे हैं, तो मन की गंदगी को छोड़ करके मंदिर में प्रवेश करना है। नहीं कोई अहम का भाव, कषाय का भाव, वैर का भाव लेकर के मंदिर में नहीं आना है। गंदगी बाहर छोड़ी जाती है तो मन की गंदगी भी बाहर छोड़ करके ही मंदिर में प्रवेश करें। प्रवेश करने के पूर्व देहरी को स्पर्श करें। निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही बोल करके मंदिर में प्रवेश करें। 3 प्रदक्षिणा दे कर के गवासन में बैठ कर के जो मूल नायक भगवान हैं उनका अर्घ बोलते हुए, सर्वप्रथम नमोकार मंत्र आदि बोल करके चत्तारी दंडक सहित बोलते हुए मूल नायक भगवान का अर्घ बोलते हुए प्रभु के दर्शन करें। और गवासन से करें, तीनों योग से करें, मन वचन काय योग से। अर्थात एक बार उठें, फिर बैठें, फिर दूसरी बार उठें, फिर बैठें, फिर तीसरी बार उठें। इससे आपकी शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, कमर दर्द भी दूर हो जाएगा और आपके भावों का ज्ञान भी हो जाएगा कि आपका समर्पण प्रभु के प्रति कितना है। ये हो गई सामान्य से बहुत ब्रीफ में द्रव्य दर्शन विधि। अब मूल रूप से भाव दर्शन विधि। भाव दर्शन विधि, जिसे कोई स्तोत्र नहीं याद है तो अपने ही मन से अपना स्तोत्र बना ले। अर्थात इस उद्देश्य को लेकर के भगवान के दर्शन करने के लिए आए कि मैं कोई लौकिक आकांक्षा नहीं चाहता हूँ भगवान, मैं सिर्फ यहाँ आया हूँ तो आप जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए आया हूँ। और आपके भीतर ढेर सारे गुण हैं और मेरे भीतर ढेर सारे अवगुण हैं, तो आपके दर्शन करके मैं अपने अवगुण को यहाँ छोड़ करके जाऊँगा। जहाँ द्रव्य चढ़ाते हो वहाँ अपने अवगुण को भी चढ़ा देना। तो ये भाव लाते हुए प्रभु के दर्शन करना। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इरियापद भक्ति में लिखा है, वाणिम गद गदयन वपुः पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावेन। आँखों से अश्रु धारा बहाते हुए प्रभु के दर्शन करे। पूरी आपकी वाणी में गदगद पने का भाव, पूरा शरीर जो है पुलकित हो उठे, रोमांचित हो उठे और अंदर जो है आनंद की अश्रु की धारा निकले। जैसे आप किसी व्यक्ति को जिसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जब मिलते हैं तो एकदम उत्कंठित हो जाते हैं, आपका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आपके आँखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसे भाव लाते हुए प्रभु के दर्शन करें। आपको कोई स्तोत्र नहीं भी आता है तो 2 मिनट के लिए अपलक सिर्फ प्रभु को निहारते रहें। प्रभु की प्रतिमा को देखें, प्रभु के एक एक अंग को देखें, प्रभु के अष्ट प्रातिहार्य को देखें और एक एक अंग हमें क्या कह रहा है उससे शिक्षा लेना सीखें। हमने भक्तामर स्तोत्र पढ़ाया है, उसमें बहुत डिटेल में वर्णन किया है कि प्रभु की आंखों से क्या शिक्षा लेना है, प्रभु की नासा से, कानों से, ललाट से, बालों से, हृदय से, हाथों से, चरणों से क्या हमें सीखना है। प्रभु की आंखें नासाग्र दृष्टि लिए हुए हैं, अर्थात वो शिक्षा दे रही है कि प्रभु के पास कोई काम का भाव नहीं, क्रोध का भाव नहीं, छल कपट का भाव नहीं, अभिमान का भाव नहीं। प्रभु की आंखें जैसा बता रही हैं, मैं भी अपने भीतर इन कषाय के भावों को त्यागूं। प्रभु के हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह, अर्थात जिनका परम वात्सल्य करुणा का भाव था, ठीक मैं भी अपने भीतर उस प्रकार की करुणा और वात्सल्य के भाव को लेकर के आऊं। प्रभु के हाथ दोनों एक के ऊपर एक हैं, अर्थात जिनमें कोई अहंकार का भाव नहीं, कर्तृत्व बुद्धि का भाव नहीं, जो कृतकृत्य हो चुके हैं। ऐसे ही मैं अपने भीतर किसी कर्तापन की भावना को न लेकर के आऊँ, समर्पण की भावना को लेकर के आऊँ। पद्मासन में प्रभु के दोनों चरण
जो आचरण के प्रतीक है, अर्थात मैं अपने जीवन का आचरण समीचीन बनाऊं, अपने व्यसन बुराइयों को त्यागूं, ये सामान्य से प्रभु की प्रतिमा को देख करके चिंतन करना चाहिए। हमें भले ही प्रभु के गुणों का ज्ञान नहीं है, लेकिन अपनी कमियों का तो ज्ञान है ना। तो जितनी हमारी कमी है, ठीक उनसे अपोजिट प्रभु के गुण हैं। बस इसका चिंतन करोगे तो अपने आप गुणात्मक स्तुति और गुणात्मक दर्शन और गुणात्मक भक्ति हो जाएगी। प्रभु के एक एक प्रातिहार्य को देख करके फिर चिंतन करना। वो सिंहासन प्रभु के पास है, लेकिन प्रभु फिर भी 4 अंगुल अधर में बैठते हैं। वो सिंहासन उनकी निर्लिप्तता का परिचय दे रहा है। उनके सिर के ऊपर 3 छत्र हैं, अन्य 3 लोक के स्वामी हैं, लेकिन मन में कभी भावना नहीं थी कि दुनिया मुझे शासक के रूप में स्वीकारे। तो जैसे उन्हें छत्र मिला है, तो छत्र उन्हें ही मिलता है जो सब कुछ करते हुए भी कोई इच्छा नहीं रखता है। उनके सिर के पीछे भामंडल उनकी परम शुक्ल लेश्या, अर्थात पूर्ण समता का भाव जिनके भीतर है। तो मैं भी दुनिया में सम्य का समता का भाव लेकर के आऊँ। दोनों ओर जो चंवर है, अर्थात जो राग द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं, ऊपर नीचे जाते हुए चमर हमें यह दिखरा रहे हैं। प्रभु के पीछे अशोक वृक्ष है, यानी पूर्व अवस्था में जिन्होंने शोक को जीतने की साधना की, इसलिए उन्हें अशोक वृक्ष मिला। तो जीवन में मेरे जब भी शोक के क्षण आए, तो मैं उस शोक को, उस अशोक वृक्ष को देख करके जीत पाऊँ, ये भावना लाना। दिव्य ध्वनि जो खिड़ती है प्रभु की ओंकार में, अर्थात मैं भी अपनी वाणी में संयम लेके आऊँ, मधुरता लेकर आऊँ, कठोर वाणी को त्यागूँ। पुष्पवृष्टि, भिन्न भिन्न पुष्प दिखते हैं तो वो उनके गुणों के प्रतीक हैं। जैसे पुष्पों में सुगंधि होती है, तो मैं भी अपने जीवन में ऐसा आचरण लाऊं कि इसकी सुगंधि चारों ओर फैले। और एक प्रातिहार जो है दुंदुभी रूप, वो दुंदुभी प्रातिहार प्रभु की ख्याति को बता रहा है, अर्थात जिन्होंने हमेशा अपने से बड़ों के प्रति प्रशंसा का भाव रखा और अपनी आत्म प्रशंसा कभी नहीं चाही, पर निंदा जिन्होंने पूर्व में कभी नहीं की। तो मैं भी आत्म प्रशंसा से बचूं,